अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो पावर फैक्टर को समझने के लिए आपको ये तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी: वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो मिसाल के तौर पर हम अगर कोई लोड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है एक साइड से हम फेज़ देते हैं और एक साइड से न्यूट्रल देते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक साइड से एक न्यूट्रल देते हैं और एक साइड से फेज़ देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा फेज़ चल रहा है, ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा जो है करंट भी यूज़ हो रहा है और इसी के अंदर जो है हमारा वोल्टेज भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक ही वायर के अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर ही जो है ना हमारी फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, अभी सिंपल तरीके से बता देता हूँ आपको कि ये मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमारे वोल्टेज का साइकिल है। ठीक है, जब ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये हमारा चलता है प्लस पे, जब इस सेंटर लाइन से जब ये नीचे आता है तो ये आता है हमारा माइनस पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको प्लस माइनस के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये असल में होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है, एक मिसाल है, हमारे पास दो करंट होते हैं। ठीक है, दो सप्लाइयाँ यूज़ होती हैं हमारे पास, एक एसी और एक डीसी। क्योंकि जो हर्ट्ज़ है, फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ हमारी एसी सप्लाई में ही यूज़ होती है और डीसी में बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता नहीं है, क्योंकि सीधे स्ट्रेट लाइन ऑल टू ऑल पॉजिटिव पे चलता है। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये ऊपर जाता है तो ये प्लस में आता है। ठीक है, जब नीचे आता है तो ये माइनस पे चला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये साइकिल 50 मरतबा पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड अगर 50 मरतबा प्लस माइनस होता रहे तो इसको बोलते हैं हर्ट्ज़ बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हर्ट्ज़, और ये फ्रिक्वेंसी का एक यूनिट होता है। तो अब हर्ट्ज़ को हम कैसे जानेंगे? अगर आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, तो आपका इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकटली बता देना चाहता हूँ कि होता ये है कि एक मिसाल है, ये हमारा जो है बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का। ठीक है, तो जब हम इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारा जो है 1 सेकंड में 50 बार ऑन होता है और 50 बार जो है ये ऑफ़ होता है। ठीक है, ये इतनी स्पीड में होता है कि इसे हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो सिंपल है कि अगर आपकी इंडस्ट्री में, वैसे तो वीएफडी होती है हर इंडस्ट्री में, ठीक है, वीएफडी का मतलब है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम मोटर के जो आरपीएम होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं? जब मिसाल के तौर पे कोई 1500 आरपीएम पे मोटर के 1500 आरपीएम है और 50 हर्ट्ज़ हैं, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ हैं, जब हम इस हर्ट्ज़ को कम कर देते हैं, 10 या 5 हर्ट्ज़ कर देते हैं, तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है मोटर की, क्योंकि हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस मोटर को चलाना होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम मोटर की जगह पे अगर लैंप कनेक्ट कर देते हैं और उसको 5 हर्ट्ज़ कर देते हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो है ये लैंप मतलब कि सेकंड में 5 मरतबा ऑन ऑफ होगा। तो ये आप देख सकते हैं इजीली। अच्छा, तो खैर चलें आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, तो जब हमारी ये वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जब वोल्टेज हमारे चल रहे होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही वायर में जो है हमारे वोल्टेज भी चलते हैं और करंट भी चलते हैं। तो वोल्टेज का काम होता है कि करंट को धक्का देना या फोर्स करना, ठीक है, इसको धकेलना। ठीक है, ये मैं पिछली एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वोल्टेज और करंट के बारे में भी आप मेरी वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, तो उससे भी आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जस्ट वोल्टेज का काम यही होता है कि जो करंट है उसको पुश करना या धक्का लगाना, बस यही काम होता है इसका। ठीक है, अच्छा, तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही वायर में हमारे वोल्टेज और करंट चलते हैं। ठीक है, अब ये वोल्टेज चल रहे हैं तो इसी के साथ साथ हमारा करंट भी चल रहा होता है। ठीक है, जब वो चीज़ हमारी जो भी ड्राइव होती है जब लोड पे चल रही होती है। ठीक है, अब कभी कभार ऐसे होता है कि हमारा जो करंट होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है,
जैसे कि अभी इसके साथ चल रहा है तो अभी जो है ये ऐसे इससे गैप में चल रहा है, ठीक है। ये इसके गैप में चल रहा है, ठीक है। अब ये गैप में क्यों आता है और इससे हमें क्या लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है वहाँ पे हमारे पास 3 किस्म का लोड यूज़ होता है। एक यूज़ होता है इंडक्टिव होता है, दूसरा होता है रेजिस्टिव होता है और तीसरा होता है कैपेसिटिव होता है, ठीक है। अब इंडक्टिव लोड कौन सा है? इंडक्टिव लोड जो है मोटर्स हैं, कॉइल्स हैं, ठीक है। ये मोटर्स हैं, कॉइल्स वगैरह ये जहाँ पे यूज़ होती हैं वाइंडिंग टाइप की चीज़ें, तो उसे जो है हम इंडक्टिव लोड कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टिव लोड में क्या आ जाता है? रेजिस्टिव लोड में जो है हमारे हीटर्स आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ होते हैं, वो उसे भी रेजिस्टेंस लोड कहा जाता है, ठीक है। कैपेसिटिव लोड क्या होता है? सिंपल है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ पे हमारे कैपेसिटर यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारे कैपेसिटर यूज़ होते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि जब हमारे यहाँ पे जब करंट डिस्टर्ब होता है तो ये क्यों होता है? ये हमारा इसलिए होता है कि जब हमारा इंडक्टिव लोड चल रहा होता है तो उसकी वजह से जो है हमारा जो करंट होता है वो पीछे रह जाता है और वोल्टेज जो है हमारे आगे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो होती है रिएक्टिव पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। रिएक्टिव पावर मतलब कि VAR, ठीक है। अगर ये 1000 को अबव कर जाए तो फिर बन जाता है kVAR, ठीक है। जब ये हमारा बढ़ जाता है तो इससे होता ये है कि हम उतनी रियल पावर दे नहीं पाते हैं कि जितना कि हमें उसको ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लॉसेस की वजह से जो है कुछ जो है हमारा जो करंट है वो रिएक्टिव में जा रहा होता है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो है ये हमारा रेजिस्टिव लोड है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टिव लोड है, तो इस पे जो है हमारा जो करंट और वोल्टेज जो है ये नॉर्मल चल रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैपेसिटिव लोड है, क्योंकि इस पे जो है हमारा जो करंट और वोल्टेज जो करंट होता है वो लीड करता है, ठीक है। मतलब कि या तो इससे आगे चल रहा होता है या अगर आपने मतलब कि कैपेसिटर मतलब कि इसके मुताबिक अगर आपने रखे हुए तो सब एक साथ चल रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि 0.8, 0.9 और 1, ठीक है, जिसकी हम रीडिंग लेते हैं कि पावर फैक्टर कितना चल रहा है, 0.8 चल रहा है, 0.9 चल रहा है, ठीक है। तो 0.8 तक तो हमारे इंजन में रिक्वायरमेंट होता है, 0.9 जो है वो हमारे के इलेक्ट्रिक की सप्लाई से मिल रहा होता है, ठीक है। अगर आपका पावर फैक्टर 1 चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं एक दूसरा ग्राफ बना देता हूँ। अगर आपका पावर फैक्टर जो है अगर वो 1 चल रहा है, मिसाल के तौर पे ये हमारी वोल्टेज चल रहा है, ठीक है, और करंट भी इसी के साथ ही चल रहा है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो 1 चल रहा है, ठीक है, वो 1 चल रहा है, सही है। और अगर 0.8 चल रहा है तो जाहिर बात है इसके अंदर थोड़ा ज़रा बराबर, या 0.9 चल रहा है इसके अंदर ज़रा बराबर गैप आएगा, ठीक है, इसके अंदर ज़रा बराबर गैप आएगा। अगर 0.8 चल रहा है तो मज़ीद ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाएगा। तो पावर फैक्टर जो है असल में हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो है हमारे लॉसेस कम से कम हो सकें, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। मिसाल के तौर पर आपका जो इंजन है वो है 500 किलोवाट का, और आपका जो इंडस्ट्री लोड है वो है 400 किलोवाट का, ठीक है। अगर आपके पास पावर फैक्टर चल रहा है, मिसाल ले लें 0.9 चल रहा है, ठीक है, 0.9 का पावर फैक्टर चल रहा है, तो आप इजीली जो है इस 400 किलोवाट को आप इजीली जो है इंजन पर चलवा सकते हैं, मतलब कि ये लोड पे ले सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पावर फैक्टर 5 चल रहा है, ठीक है, 5 चल रहा है, तो यही 400 किलोवाट जो है, यही 400 किलोवाट जो है आपका 600 किलोवाट पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो बहुत ज़्यादा बन रही है, ठीक है। जब तक आप उस रिएक्टिव पावर को कम नहीं करेंगे, रिएक्टिव पावर अब कम कैसे होगी?
इसका कम करने का एक ही तरीका होता है कि अगर पावर फैक्टर आपका 5 चल रहा है तो इसको जो है आप 0.9 या 0.8 तक लेके जाएं। तो इसको लेके जाने के लिए जो है हमें कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ता है, जिसको पावर फैक्टर बैंक भी कहा जाता है। तो इसके थ्रू जो है हम जो अपने पावर फैक्टर है इसको इम्प्रूव करवाते हैं। इम्प्रूव करने के बाद जो है फिर हम इसको लोड पे लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारी चीज़ों की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम इसे कम ही पावर फैक्टर पे चलाएं तो जो भी लोड हमारा चल रहा होता है तो उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और उससे हमें लॉसेस भी होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा जो है वो जल्द से जल्द ख़राब भी हो सकती है। तो पावर फैक्टर का जो सैंपल था वो यही था और इसके अलावा पावर फैक्टर पे बहुत सी वीडियो बन सकती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मज़ीद जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है मैं 2 से 3 वीडियो और बना दूं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इजी तरीके से क्लियर हो सके। तो ये पावर फैक्टर की जस्ट बेसिक वीडियो थी। तो मज़ीद जो है मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।